लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा से ये बड़ी खबर है। नोएडा की एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। नोएडा की सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। सोसाइटी के कई फ्लैट्स में ये आग फैल गई है। एयर कंडीशन ब्लास्ट से आग लगने की आशंका जताई गई है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। नोएडा की एक सोसाइटी में आग लग गई है। ये आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, कई फ्लैट तक पहुंच गई है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। नोएडा के सेक्टर 119 की अरण्या सोसाइटी की ये घटना है। नोएडा के सेक्टर 19 की अरण्या सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। कई फ्लैट्स में इस आग का दायरा फैल चुका है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एसी में ब्लास्ट के बाद आग फैली और उसके बाद एक एक करके कई फ्लैट्स में फैलती चली गई। नोएडा के सेक्टर 119 के अरण्या सोसाइटी की ये घटना है, जहां पर एसी ब्लास्ट के बाद आग लग गई और कई फ्लैट्स में फैल गई। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है और लगातार लोगों के एसी चल रहे हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग एसी ब्लास्ट के बाद लगना शुरू हुई थी, पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर जब आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए आग किस तरह से एक फ्लैट से तेज़ी से लपटें निकल रही हैं आग की, और धीरे धीरे करके इसने कई फ्लैट्स को अपनी जद में ले लिया। नोएडा के सेक्टर 19 के अरण्या सोसाइटी की ये घटना है, जहां एसी ब्लास्ट के बाद आग लग गई। अनुष्का हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, आग का अभी क्या स्थिति है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, इस वक्त कूलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू की गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 119 स्थित अरण्या सोसाइटी की 21वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आग लगने के पीछे का जो कारण है वो एसी ब्लास्ट बताया जा रहा है। ऐसे ही कुछ दिन पहले भी हमने देखा था नोएडा की ही एक सोसाइटी में एसी फटने की वजह से आग लगी थी। हम देख रहे हैं कि इस बार फिर से सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। गौतम बुद्ध नगर के जो सीएफओ हैं, चीफ फायर ऑफिसर, और जो स्थानीय पुलिस है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक फ्लैट के अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं था और फिलहाल किसी के भी हताहत होने की सूचना जो है वो नहीं आई है। इस कूलिंग प्रोसेस जो है वो फायर ब्रिगेड की तरफ से जो है शुरू किया गया है। 6 गाड़ियां मौके पर हैं। इस वक्त कूलिंग का जो काम है उस पर फिलहाल जो है पूरी तरीके से फायर ब्रिगेड की तरफ से मशक्कत किया जा रहा है। अनुष्का, पिछले दिनों हमने देखा था कि नोएडा गाजियाबाद इलाके में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो सिर्फ 14 मंजिल तक जा सकती है, उनकी धार और उनकी सीढ़ियां। क्या यहाँ पर ऐसी गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की फायर टेंडर हैं जो 21वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, फायर ब्रिगेड की 6 टीमें यहाँ पर भेजी गई हैं। 14 फ्लोर तक जो है हम देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो पहुंचती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आग लगने के ऊपर की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल चीजें होती हैं उसको गेट को तोड़ते हुए और बाकी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम है वो ऊपर पहुंचकर अग्निशमन का जो काम है वो करते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 6 टीमें लगातार इस बात को लेकर के मशक्कत कर रही है कि आग को किस तरीके से बुझाई जाए। कूलिंग का जो काम है वो लगातार शुरू किया जा रहा है और फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी तरफ से जानकारी मिली है कि अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं था। तो एक तरीके से काम थोड़ा सा आसान होता है फायर ब्रिगेड के लिए, क्योंकि जितने भी व्यक्ति नीचे मौजूद हैं उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से आग लगी है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि एसी ब्लास्ट कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक मुख्य कारण हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का। तो ये एक बड़ी खामी है, दिल्ली से सटे हुए नोएडा और गाजियाबाद में 14 मंजिल तक पहुंचने वाली है फायर टेंडर है, और निश्चित रूप से ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। लगातार आग की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार को तुरंत 14 मंजिल से ऊपर, यानी कि 20, 22, 24, 25, 26, 40 मंजिल तक की इमारतें हैं दिल्ली एनसीआर में, माफ़ कीजिएगा, नोएडा और गाजियाबाद में, तो ऐसे फायर टेंडर जल्द से जल्द अरेंज करना चाहिए।